अभी 1 साल पहले ही आपकी शादी हुई और शादी के तुरंत बाद ही आप एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं एनिवर्सरी पर। इसकी क्या ज़रूरत थी और ये क्यों करके किया गया? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एनिवर्सरी पे हुई हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नॉर्मली जब कोई यादें पुरानी पड़ जाती हैं, उन यादों को ताज़ा करने के लिए, यानी कि जैसे कि हम अगर शादी की बात करें, तो आपके 5th, 10th, 25th एनिवर्सरी हो सकती है। तो कुल मिला के ये है कि जब पुरानी यादों को ताज़ा करना हो और इतना साल गुजर गए हो, तब आप एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। मे बी उसमें सब लोगों को बुलाते हैं और ऐसा करते हैं। नॉर्मली तो अगर वेडिंग एनिवर्सरी आती है, हर साल आती है, तो आप क्या करते हैं, या तो खुद ही अपने घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं या अपने नियरेस्ट जो लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और उतना ही सेलिब्रेशन उसमें होता है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी की गई। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बता दिया कि पिछली जब शादी हुई थी तो उनकी छोटी-छोटी बातें उनके दिमाग की रह गई थी, जो कि वहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। जैसे एक उन्होंने कारण बताया कि जो सिंगर जो उन्होंने बुलाया था, जो सूफ़ी कलाम गाते हों या इस तरह की चीज़ें करते हों, तो वो उनको बहुत पसंद है। तो वो चाहती थी कि वो इस तरह का इवेंट अपनी शादी में ऑर्गेनाइज़ करें। सेकेंडली वही उनका कहना ये था कि बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाती, शादी में बहुत लोग होते हैं, उनके साथ में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं हो पाते। तो कुल मिला के ये कि ऐसी बहुत छोटी-छोटी इवेंट्स जो कि वो करना चाहती थी लेकिन नहीं हुई, तो उसके लिए उन्होंने ये वाला ऑर्गेनाइज़ किया। यानी कि दोबारा से वेडिंग को प्लान किया, वेडिंग एनिवर्सरी के रूप में। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये सब किया। अरे भई, आपके घर में आपकी का इतनी भी नहीं चलती थी और फिर दूसरे भैया-भाभी कर रहे थे, तो क्या सारा कुछ करना भैया-भाभी के ऊपर ही था? वो जिस तरह का अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे कि भई एक लड़की के लिए जो शादी की जाती है, भाई या बाप जो है वो उस सारी शादी को ऑर्गेनाइज़ करता है। यहाँ तो आप भी इतना अच्छा कमाते थे। अगर आपको कुछ करना था या कुछ ऐसा बात थी, तो आप घर में बोल कर और उसमें पार्टिसिपेट करके वो सब चीज़ें करवा सकते थे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चाहे वो ड्रेस की बात हो या किसी की भी बात हो, वो ठीक है कि भैया-भाभी ने जो किया था उसमें भाभी का ज़्यादा हाथ था, जिसने नॉर्मली सारी चीज़ें प्रमोशन में करने की कोशिश करी, चाहे वो कार्ड का हो, चाहे खाने का हो या फिर जो है ड्रेसेस हों या फिर जो है किस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी या सब कुछ होगा, डेकोरेशन कैसे होगी, ये सारी प्लान करने में उन्होंने कोशिश करी कि जितना हो सके उनको प्रमोशंस और ये सब मिल जाएँ और उसमें वो कर सकें। लेकिन आप भी तो इतनी बच्ची भी तो नहीं थी ना, 30 इयर्स बहुत होता है, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकती थी और आप मतलब अर्निंग मेंबर हैं, आपको अच्छी खासी अर्निंग होती है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप चुपचाप बैठ सकते हैं। आप अपने ड्रेस के लिए, आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करके उनको करवा सकते थे। और कोई नई बात नहीं होती। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, जिनमें कुछ-कुछ कमियाँ रह जाती हैं या फिर कुछ करना आप चाहते हैं, उतना वो नहीं कर पाते। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें रिक्रिएट करें? यानी लोग जो हैं अपना पैसा इतना सारा और वक़्त साथ में बर्बाद करें इन सब चीज़ों के लिए। लाइफ़ है, लाइफ़ में अगर कुछ हो जाता है तो आगे बढ़िए, लाइफ़ तो बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत सारे मौके आएँगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। चलिए, वो जो था आपको पसंद नहीं आया कि वो जिस तरह की इवेंट वो जो की गई थी। अब बात करते हैं आपने अब जो इवेंट करी है, आपने अब तो फ्री हैंड से करी है, तो वो कैसी करी है? ये देखा जाए तो टोटल जो सेलिब्रेशन था, ये एक नॉर्मल जो गाँव वगैरह में इन सब में जो शादियाँ होती हैं, ये उसके जैसा ही था। आपका जो मेनू था, वो एक ट्रेडिशनल मेनू था, उसमें कोई एक्सपर्टीज़ या उसमें कोई एक्स्ट्रा जो वाव फैक्टर होता है, वो सब कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं था। नहीं तो अगर आप देखें, अगर आप मुस्लिम शादी में भी देखते हैं, बहुत सारे रोस्टेड की वैरायटियाँ होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। रोस्टेड मीन्स जो नॉन-वेज है, नॉन-वेज के रोस्टेड की बहुत सारी वैरायटी होती। लोग फ्राइड और साथ-साथ जो है कबाब, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। इसके अलावा जो वैराइटीज़ होती हैं, यानी कि मटन और चिकन के अलावा भी कुछ और वैराइटीज़ उसमें एंगेज की जाती हैं। वो मे बी फ़िश होती है, बटर होती है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर उसके कंपैरिज़न में देखा, इवन देन प्रॉन्स वगैरह, ये जो सी फूड को भी इसमें अकोमोडेट किया जाता है। तो मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या कमी थी, लेकिन मैं जस्ट कंपैरिज़न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पिछली शादी में कुछ कमियाँ रह गई थी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि खाना और ये सब चीज़ें कम पड़ गई थी। तो कुल मिला के ये है कि आपने यहाँ पर भी तो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ किया है ये सब कुछ। यहाँ पे ये सब सो कॉल्ड जो मैं अभी गिना रहा था, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। इतनी सारी वैराइटीज़ और रखी जा सकती थी, लेकिन आपने
यहाँ पर एक नॉर्मल खाना अरेंज किया इसके अंदर। सेकेंडली, आपकी एक मुंह बोली ननद हैं, ननद यानी कि जो इनके फनी भाई को राखी बांधती हैं, तो वो राखी बहन है इनकी। तो वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो किसी भी हालत में वो जो नॉनवेज और ये सब चीज़ें नहीं खाती होंगी। तो हमें तो वहाँ टेबल पे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। जहाँ पर वो बैठी हुई थी वो सारे सारे नॉन वेज ही था। भाई हो सकता है कि वो भी नॉन वेज हो सकता है, लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, जिसकी संभावना या प्रोबेबिलिटी जो है बहुत 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 कम है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे लोग भी होंगे, क्योंकि मोदा तो सब तरह का मिक्स है। तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो कि नॉन वेज वगैरह प्रेफर नहीं करते होंगे या खाते नहीं होंगे। तो आपने उनका भी कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं रखा है। दूसरा, बहुत सारी नाश्ते की वैरायटीज़ होती हैं, वो भी ऐसा कुछ यहाँ वहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। कुल मिला के ये है कि एक सामान्य, मैंने कहा ना, जैसे कि गांव वगैरह में एक शादी की पार्टी होती है, उस तरह की वो पार्टी दिखाई दी। ना ही उसमें कुछ आधुनिकता या फिर कुछ ऐसा। डेकोरेशन की बात करें तो वो भी ऐसा नहीं था, जैसे बैंक्वेट हॉल होता है उसी तरीके का था। अब वहाँ के बैंक्वेट हॉल से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ का इतना डेकोरेटिव होगा? नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा आप बहुत सारे डेकोरेशन करा सकते थे। आपकी भाभी ने भी तो कोशिश की थी। आपकी मेहंदी वगैरह की डेकोरेशन देखिए किस तरह से किए थे। वही छत दिखाई थी आपने जिस पर कि मेहंदी की रस्म की गई थी, जबकि वो छत आज जब आप दिखाते हैं तो लगता ही नहीं कि ये वही प्लेस था जहाँ पे कि उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था डेकोरेशन वगैरह का। तो कुल मिला के ये है, अगर हम कंपैरिजन करें जिसके लिए कि आप करने बैठे हुए थे, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और जो आप बार 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 बोल कर करना चाहते थे कि भाई कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो चीज़ें अभी भी रह गई हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप थर्ड ऑर्गेनाइज कर लें और थर्ड पर जो है ये सब चीज़ें भी पूरी करने की कोशिश करें। अगर कुछ और डिफरेंट था या अलग था या जिसे कहिए ना एक्स्ट्रा था, वो था कि आपने एक सिंगर को बुलाया था और सिंगर ने वहाँ पर आकर जो है अच्छी कव्वालियाँ और बाकी गाने ये सब जो है गाए थे। और ये सब जो गाए थे तो ये लोगों को पसंद आए, क्योंकि म्यूजिकल प्रोग्राम था और सिंगर भी अच्छे सिंगर थे, तो इसलिए वो सब लोगों को पसंद आया। और जिसके लिए आप भी कह रहे हैं कि पूरे मौदा में आपकी वाहवाही हो गई और ये सब जो है सब लोगों ने पसंद किया। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर था जो कि आपने वहाँ पे रखा था और जो लोगों ने पसंद किया। अब आते हैं बात, जब आप एंटर होते हैं वेन्यू में तो आप पूरे हिसाब के साथ में एंटर होते हैं, प्रॉपर तरीके से एंटर होते हैं। और उसके बाद में जब आधे से ज़्यादा फंक्शन हो जाता है तब आपका हिसाब उतर जाता है। वहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं वहाँ पर आपके ही घर के थोड़ा ना लोग थे, बहुत सारे गैर मर्द भी थे वहाँ पर, जिनके सामने कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो आप हिसाब 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 का रट लगा कर आप बहुत सारे लोगों को शिक्षा देती हैं और कहती हैं कि भाई अगर एक बार ले लो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपने खुद क्या किया? और उसके अलावा आपका बहुत सारे व्यूअर्स इस बात के लिए बात करते हैं कि हर समय हिसाब जो है ले नहीं सकते, और घर के अंदर हिसाब लेना कोई ज़रूरी थोड़ा ना होता है। ये तो घर की बात नहीं थी। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या था जहाँ पर कि आप ऐसा कर रहे थे? और उसके अलावा आप वहाँ पर कोई भी एक सिंगल लेडीज़ नहीं थी, जहाँ सारे के सारे जेंट्स थे, यानी कि आपके हस्बैंड के जितने सारे फ्रेंड्स थे वो नाच रहे थे और ये सब कर रहे थे, और वहाँ पे भी आप खड़े होकर वहाँ तालियां बजा रहे थे। ठीक है, आपने डांस नहीं किया तो वो क्या ठीक था? मतलब ये आप दो तरह की बातें कैसे करते हैं? तो कुल मिला के ये तो पूरी तरीके से एक दोगलापन हुआ ना, ये हिपोक्रेसी हुई ना, कि एक तरफ कुछ दिखाते हैं और बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। आप कहते हैं कि मेकअप मैं नहीं करूँगी या फिर जो है थोड़ा-सा अपने आप ही ये सब कर लूँगी, उसके बाद में एक मेकअप आर्टिस्ट को ही बुलाते हैं और आप अपना मेकअप कराते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप भी और आपके बाकी जितनी भी जो ये जो खालाएँ वगैरह थी, इन सब लोगों ने बिगाड़ दिया और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेकअप वो सब किया। और यही नतीजा था उस सब का कि आप जिस तरह की ये काम कर रहे हैं, अगर चीप काम करेंगे तो चीप ही दिखाई देंगे। सेकेंडली, इसी वजह से ही वो आपका सारा मेकअप जो है इस टाइप का था कि वो बह नहीं लगा। जबकि आजकल जो अच्छे मेकअप आते हैं वो जो करते हैं वो कहीं से भी बह नहीं सकता और कितने भी टाइम में वो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि जब आपको गर्मी या इस सब का सामना करना पड़े, लेकिन आपका वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और शर्मीली जी ने जिस तरह से चप्पल का हवा बनाया था, वो चप्पल कहीं दिखाई तो दी नहीं। अब बात करते हैं इस बात की कि जो गिफ्ट की बात चल रही थी, तो वो यहाँ पर आके सबसे पहले तो वो मतलब वो पता नहीं घबराहट में या कैसे शर्मिली जी कह रही हैं कि शादी मुबारक हो। आपको पता तो होना चाहिए ना ये क्या है। चलिए, ज़बान फिसल जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके जो सोची समझी
प्लानिंग होती है क्या वो भी फिसल जाती है। आप एनिवर्सरी के टाइम पर आप जो गिफ्ट दे रहे हैं वो सिर्फ बेटी को दे रहे हैं, दामाद को नहीं दे रहे। एनिवर्सरी तो दोनों की होती है, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है दामाद के लिए भी होना चाहिए था। पर यहाँ पर आपने उसका ख्याल नहीं रखा, अपनी मैच्योरिटी अपनी नहीं दिखाई। चलिए दूसरे गिफ्ट की बात करते हैं। तो ये जो फ़नी है, ये जो है उन्होंने एक गिफ्ट दिया, ब्रेसलेट दिया। ब्रेसलेट तो हमने देखा, और ब्रेसलेट के ऊपर कितना हुआ कि भी कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया। लेकिन ये सब हुआ कहाँ से? ये आपके उससे ही तो आया है भाई। जो जनाब ने आपके गिफ्ट के लिए एक पर्स दिया, एक आपको पर्स दिया, एक फ़नी को पर्स दिया। और उस पर्स में पैसे कौन डालेगा? पैसे तो आप ही डालते हो। तो कुल मिला के ये आपका ही तो गिफ्ट हुआ। अब बात आती है कि आपने गिफ्ट में क्या दिया। बार 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 मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं। अभी भी आपने आईफोन दिया था, वो किसने गिफ्ट किया था? वो आपने ही किया था ना। अब बताइए और क्या देना चाहेंगे? तो कुल मिला के ये तो इधर से घुमा लो या उधर से घुमा लो, कान दोनों तरफ से पकड़ने पे एक ही बात होगी, का पकड़ा तो कान ही जाएगा ना। अभी कुछ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि डिस्कस करनी आपसे रह गई हैं, जो कि हमने नोट करी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपसे डिस्कस करना। लेकिन अभी ये बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए इसके बाद में जो अगला हम बनाएंगे पॉडकास्ट, उसमें डिस्कस करेंगे। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।